हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग गति तथा वेग से संबंधित प्रश्न करवा रहे हैं, उसी क्रम को आज आगे बढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पहले अब आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, इसको क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है। टी सेकंड में पी द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होती है। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टी की पावर 3/2। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए आप लोग। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो बताइए। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर पढ़िए इसको। कहा जाता है कि वह शून्य वेग पर है, कहा जाता है कि वह गतिशील है, कहा जाता है कि उसने कुछ दूरी तय की है, कहा जाता है कि आराम स्थिति में है। ऑप्शन आंसर बताइए आप लोग, बताइए आप लोग इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपने इसको देखिए। किसी वस्तु का त्वरण इसके प्रति इकाई समय में वह परिवर्तन है। बताइए इसको आप लोग। वेग, बल, संवेग, विस्थापन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेग। अगला क्वेश्चन आप इसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। बताइए आप लोग इसको। समय, तापमान, दूरी, वेग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेग। अगला क्वेश्चन आपने सिंपल है, इसको देखिए आप लोग। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है। बताइए आप लोग इसको। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। यांत्रिकी, वेक्टर, वेग, परिमाण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वेग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसको देखिए आप लोग। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखने वाले ग्राफ को कहा जाता है। बताइए इसका। वेग समय ग्राफ, वेग विस्थापन ग्राफ, वेग गति ग्राफ, वेग दूरी ग्राफ। बताइए आप लोग इसको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेग समय ग्राफ। अगला क्वेश्चन आपके इसको देखिए। शून्य त्वरण का अर्थ है। बताइए इसको। वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग शून्य होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। बताइए आप लोग इसको। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वस्तु का वेग स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन आपने सिर्फ इसको देखिए। धनात्मक त्वरण का अर्थ है। बताइए इसको आप लोग। क्वेश्चन पढ़िए। वस्तु
वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, वस्तु का वेग शून्य होता है। बताइए इसको। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। गति का द्वितीय समीकरण है, बताइए आप लोग इसको। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यस यू प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। शून्य से स्वतंत्र रूप में गिरने वाली वस्तु में समान गति होती है, समान बल होता है, समान त्वरण होता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग इसको। इसका सही आंसर है सी, समान त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसको देखिए आप लोग। खाली स्थान वह भौतिक राशि है जो कभी किसी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। बताइए इसको आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूरी। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको देखिए। कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई s तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या है? बताइए आप लोग इसको। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनंत हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है। पिंड गतिशील है, समय त्वरण से, समान त्वरण से, समान वेग से, बदलते हुए त्वरण से, शून्य त्वरण से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बदलते हुए त्वरण से। अगला क्वेश्चन आप इसको देखिए आप लोग। किसी वाहन की गतिशील माप यंत्र बताता है औसत चाल, तत्क्षणिक चाल, अधिकतम चाल, सुरक्षित चाल। बताइए इसको आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्क्षणिक चाल हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन आप इसको देखिए आप लोग। एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सी समीकरण सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगला क्वेश्चन आप लोग सुनते हैं। एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछाला जाता है। गति में परिवर्तन होगा। बताइए आप लोग इसको। ऑप्शन बी, 0 होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसको देखिए। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, ऑप्शन ए, वेग सिर्फ मान नियत रहे, वेग का सिर्फ दिशा नियत रहे, वेग का मान और दिशा दोनों नियत रहे, वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील रहे। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
वेग का मान और दिशा दोनों नियंत्रण है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसको देखिए आप लोग। एक समान वृत्तीय गति है, चाल एवं वेग दोनों अचर रहते हैं। चाल एवं वेग दोनों चल रहते हैं। चाल चर एवं वेग अचर, चाल अचर और वेग चर। सही आंसर बताइए इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाल अचर और वेग चर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसको देखिए। वेग 20 से चलती हुई कार का ड्राइवर एक दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, उसे निम्नलिखित करना चाहिए क्या? तेजी से ब्रेक लगानी चाहिए, तेजी से मोड़ लेना चाहिए, ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। पिंड समरूप है, त्वरण समरूप है, वेग शून्य है, त्वरण ऋणात्मक है। बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, त्वरण समरूप है। तो आज हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारा भी सपोर्ट करिए आप लोग, ताकि अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों को भी दिया जाए। थैंक यू।